वेलकम टू गोल अचीवर्स। गोल अचीवर्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आवर्ती दशमलव भिन्न के बारे में जो है पार्ट 2 होगा। इसकी पिछली वाली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन आवर्ती दशमलव भिन्न यानी रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हमने जो है चर्चाएं की थी। ठीक है, और उसमें कुछ सवाल भी, बेसिक चीज़ें भी बताया गया था और उसका एक्सप्लेनेशन भी बताया गया था कि ये रेकरिंग फ्रैक्शन शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है, उसके बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सवाल करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स में जो है आते रहते हैं। ठीक है, और रेलवे में तो बहुत ज़्यादा सवाल आता है। रेलवे में एकदम पेट सवाल हैं, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ। एक क्वेश्चन जैसे मैं 0.576 बार। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं? तो फिलहाल मैंने पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बताया था। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के पिछली वाली वीडियो को चेक करिए। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीके से, आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करने के लिए मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने अंकों पर बार लगा हुआ है। ठीक है, ये जो ऊपर लाइन होता है इसको बार बोलते हैं। तो कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, यानी ये 6 कितनी बार रिपीट हो रहा, मतलब बार लगने का मतलब यही होता है कि वो रिपीट होगी संख्या बार बार, है ना, वो अंक जो होता है बार बार रिपीट होगी। तो 6 जो है 6 पे बार लगा, यानी 6 बार बार रिपीट होता जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, इसको जो है कितने अंक पे बार लगा हुआ है, 1 अंक पे बार लगा हुआ है। तो हम क्या बढ़ाते हैं, हर में 1 9 बढ़ाएंगे। ठीक है, जितने अंकों पर बार लगा होता है उतना क्या बढ़ा देते हैं, 9। हर में उतना 9 बढ़ा देंगे। ठीक है, और जितने पे बार नहीं लगा होता है, ठीक है, उसके इसके पीछे कितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है, 2 अंकों पे, तो उतना हम क्या बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, कितने अंकों पे बार लगा हुआ है। आपने कहा कि 1 अंक पे बार लगा हुआ है, तो क्या करना है, 1 9 बढ़ाना है। कितने अंकों पे बार बार नहीं लगा हुआ है, 2 अंकों पे बार नहीं लगा है, तो 2 0 बढ़ाएंगे। बात समझ में आई? ओके। अब अब इसको एक डिजिट मानिए। अब बार वगैरह भूल जाइए, दशमलव को भी भूल जाइए, तो एक संख्या को बताइए। एक संख्या क्या है, 576। आप कहेंगे क्या, 576। तो 576 में से आप बताइए कितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है। तो आप कहेंगे 2 अंकों पर, और वो कौन कौन सा है, 57 है। तो 57 क्या करना है, आपको घटाना है। क्लियर है? ये क्या करना है, 57 घटाना है। क्लियर है? तो आगे बढ़िए। अब क्या करना है, 576 में से 57 घटाइए, तो कितना हो जाएगा, 9। ओके, और ये कितना बचा, 6 में से 5 गया 1, और ये कितना होगा बताइए, 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 519/900। क्लियर है? अब अगर कटता है तो काटेंगे, अदरवाइज आपका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये रहा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जो कि हम एग्ज़ाम्स में इसको अप्लाई करते हैं। और अगर आपको ये समझना है कि ये आया कैसे, ये इतना कैसे बन गया है, तो ये इस जो है बातें मैं पिछली वाली वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, एक्स वगैरह मान करके उसमें लगाया जाता है। क्लियर है? तो आप उसको बेसिक एकदम समझ सकते हैं। क्लियर है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 0.1254 और 54 पर यहाँ बार लगा हुआ है, यानी कितने अंकों पे लगा हुआ है, 2 अंकों पे बार लगा हुआ है। तो 2 अंकों पे बार लगा हुआ है, तो कितना कितना 9 बढ़ाना है हर में। तो आप कहेंगे कितना 9 बढ़ाना है, 2 9 बढ़ाना है। तो आपने 2 9 बढ़ा दिया। ठीक है, और कितने पे नहीं लगा हुआ है बार, तो 2 अंकों पे लगा हो नहीं हुआ है, तो इसलिए 2 0 बढ़ा देंगे। ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें जो है, आप बताइए कि संख्या क्या लिखी हुई है। तो आप बताएंगे कि 1254 लिखा हुआ है। तो 1254 लिखा है, तो 1254 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अंश में। ठीक है, और कितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है, 2 अंकों पे, और कौन सी है वो, 12 है। तो 12 क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो ये रूल होता है, आपको इसको याद रखना होता है। ठीक है, तो 1254 में से 12 को घटाइए, तो कितना आ जाएगा बताइए ज़रा। 1254 में से 12 को घटाते हैं, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, 41242। ओके, 9900। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपका ये जो है आ गया। अब इसको हल करते हैं, तो हल करिए ज़रा। अब काटिए इसको। तो काटने पे क्या होगा, काटने पे आपका आंसर आएगा काटने के बाद। ठीक है, 69/550।
क्लियर है, 69/550। आप इसको जो है काट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 69/550, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 3.0072, 3.0072, और कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, 2 अंकों पे बार लगा हुआ है, ठीक है। अब देखना ये है यहाँ कि दशमलव के पहले आपका एक अंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक अंक लगा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस के टर्म्स में लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि इसको एक पूर्ण संख्या के रूप में आपको मानना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, 3 है, दशमलव के पहले है, दशमलव के जब पहले है तो इसको आप क्या करेंगे, 3 धन, क्लियर है। अब क्या करेंगे, रूल आपका वही वाला अप्लाई होगा जो आपने पिछले में अप्लाई किया था। दशमलव के उधर जितना भी प्रक्रिया होती थी, ठीक है, जो मैंने अभी ये बताया हुआ है सवाल में, ठीक है, वैसे ही करना है, ठीक है। तो कितने अंक पे क्या लगा हुआ है, बार कितने अंक पे लगा हुआ है, 2 अंक पे। तो क्या करना है आपको, 2 9 बढ़ाना है। कितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है, जरा ये बताइए। तो कितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है, 2 अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, ये पूरा डिजिट बताइए। तो डिजिट क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, है ना। तो 72 के आगे 00 लिखा हुआ है तो 00 तो हट जाता है ना, तो 72 ही बचेगा। तो 72 है। अब उसके बाद कितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है, तो 2 अंकों पे, और वो कौन कौन से अंक हैं, 00 है। तो यानी इसमें से क्या करेंगे, 00 घटाएंगे, समझ में आया। तो 72 में से 00 घटाएंगे, क्लियर। तो आगे चलिए, तो इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 धन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 72 में से 00 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 72 ही होगा। और ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, 9900, ठीक है। तो इसको ज़रा हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 4 से काटें, 4 से ट्राई करते हैं। तो 4 का नम 4, 3 4 अट्ठे 32, क्लियर है। फिर उसके बाद 4 से काटिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 8, और कितना हो गया, 19, 4 चौक 16, 16 और 16 30 हो गया ये। तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, है कि नहीं। अब इसको 9 से ट्राई करते हैं, 9 दूनी 18, 9 से तो 9, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया, 67, है ना। तो 67 हो गया। तो 9 छंग 54, 9 7 63, 63 और 63 में कितना बचा हुआ है, 45 हो जाएगा ये, है ना। 4 बचा है तो ये कितना हो गया, 45। तो 9 बचे 45, यानी आपका हल करने पे कितना आया है, 3 प्लस, है ना, धन 2/275, क्लियर है। तो अब इसको हल करते हैं, मिश्र भिन्न है ये, है ना। मिश्र भिन्न में बना दीजिए इसको। तो मिश्र भिन्न में आप कैसे बनाएंगे, देखो धन लगा हुआ है तो आपका ऐसे हो जाता है मिश्र भिन्न में, 3 सही 2/275, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर। ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल करते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बोर्ड में, रेलवे एग्जाम्स में, एसएससी में, और बाकी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। ओके, पिछली बार लोअर पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 18.48 को हल करना है, क्लियर। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये देखते हैं कितने अंकों पे बार लगा हुआ है। अच्छा, इसमें दशमलव के पहले कुछ अंक लिखा हुआ है, तो अंक लिखा हुआ है तो इसको 18 प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। दशमलव के इधर जितना भी अंक लिखा होता है उसको हम प्लस करके लिखते हैं। तो जैसे यहाँ 18 है तो 18 प्लस करके लिखेंगे। यहाँ क्या था, देखो 3 था तो 3 धन करके प्लस करके लिखा है ना। तो आपको ऐसे ही करना होता है। अब उसके बाद प्रक्रिया आपकी सेम वही है जो मैंने शुरू शुरू में बताया था। तो कितने अंकों पे बताइए बार लगा हुआ है, 2 अंकों पे। जब 2 अंकों पे लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 2 9 बढ़ा देंगे, क्लियर है। और उसके बाद देखो बार के पहले भी कोई संख्या है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल वैसे उतार लेना है, 48 उतार आएगा, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो काटिए, क्या कटेगा अभी क्या, तो काटेंगे तो 3 का नम 3, 3 छंग 18, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, 18 प्लस 16/33, ठीक है। तो इसको अब जो है मिश्र भिन्न में बदल लीजिए या जो है बटे में कर लीजिए। तो बटे में करने के लिए क्या करेंगे, 18 देखो लासा लेंगे बटा 1 करके। तो 33 और 1 का लासा क्या हो जाएगा, 33, ठीक है। और 33 का नम 33 33 बार गया है, 33 का 18 से गुणा कराएंगे। तो 18 का 33 से गुणा कराएंगे तो 18 तरीक 54, 5 18 तरीक 54, और 54 5 कितना होगा, 59, क्लियर। और प्लस कितना हो जाएगा, 16, ओके।
तो आगे क्या हो जाएगा 594 16 594 में 16 जो है जोड़िए तो कितना हो जाएगा 520, इतना ही तो होगा 610 कितना हो जाएगा 6 4 10, ठीक है, और 9 1 10 से 11, ठीक है, तो 610 और बटे कितना हो जाएगा 33। क्लियर है, तो आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने इजी से इजी बताने में कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करते हैं, जो कि रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, एएलपी और ग्रुप डी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है सारे, ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन टफ किया जाता है तो इस टाइप को बना दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे 0.63 धन 0.37 बराबर क्या होगा, तो देखने में तो लग रहा है कि जोड़ दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 63 और 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.00, तो आपका यही आंसर होना चाहिए। फिलहाल ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन ऑप्शन में अगर दे दिया तो कुछ लोग तो ऐसे ही कर देंगे, है ना, कि 1.00 आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है, इसको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है फिर, बिल्कुल बेसिक से करना है। बेसिक जैसे मैंने अभी पिछली जो है फर्स्ट शुरू में मैंने बताया था, जैसे 0.63 को हल करेंगे पहले, ठीक है। पहले 0.63 को उठाइए और इसको हल करिए, ठीक है। तो 0.63 को हल करना है तो कैसे करेंगे, पहले देखेंगे कि कितने अंकों पे बार लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 2 अंकों पे बार लगा हुआ है। जब 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो क्या करेंगे, दो ना, है ना, हर में 2 9 बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद इसके पीछे देखते हैं क्या जो है कितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा अंक नहीं है ना। तो क्या होगा, आपका 63 ऐसे होता रहेगा, ठीक है। और धन लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। ऐसे इसमें भी करेंगे, कितने अंक पे अंक बताइए बार लगा हुआ है, 2 अंक पे, तो 2 9 बढ़ गया, 37 है, तो 37 है तो 37 होता रहेगा। अब इसको जोड़िए, ठीक है। आप लोग सीखे होंगे कि अगर हर समान है तो जो अंश है उसको हम जोड़ लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो 63 और 37 जोड़िए, 63 37 हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, और बटे नीचे कितना हो जाएगा 99। अब 99 का 100 से भाग दीजिए, जरा भाग दीजिए कितना आएगा, ऐसे ही भाग दे लीजिए। तो 99 को भाग दीजिए किसमें, 100 में, तो 99 कन्नम एक एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 आ गया। तो इसमें कितना हो जाएगा, 100 में से 99 घटाइए, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। जब यहाँ 0 हो गया, लेकिन अभी देख रहे हैं कि अभी ये 10 छोटा है 99 से, तो क्या करेंगे, ये ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 2 0 बढ़ा सकते हैं, हमें 2 0 की ज़रूरत नहीं है, एक ही 0 में काम चल जाएगा, तो इसलिए एक बार। अब क्या होगा, एक बार जाएगा ये 99, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। जब एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 99 फिर हो जाएगा। फिर आपको 100 में से 99 घटाइए, एक आएगा। तो ये प्रक्रिया लगातार ऐसे चलती रहेगी, 1.010101 करके चलता रहेगा, ठीक है। कहने का फिर क्या मतलब हुआ, आपका इसमें बार आ जाएगा, किस पे बार आ जाएगा 1.01 पर बार आ जाएगा, ठीक है। यानी 01 ये बार बार रिपीट होता रहेगा। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या बना है 1.01, ठीक है। बार लगाने का मतलब ही यही होता है, नहीं तो क्या फ़र्क है बताइए बार लगाने का, है कि नहीं, आप सोच के देखिए। बार लगाने का फिर क्या मतलब है, नॉर्मली अगर जोड़ने पर ही 1.00 आता तो क्या मतलब है, जो है इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ, है ना। फ़र्क यही आया है कि देखो बार लगने से इसमें 0.01 की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो 1.01 बार आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके। और एक आपसे आपसे निवेदन है कि आप कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो बगल में बेल आइकन होता है, ठीक है, कॉर्नर साइड में देखा जैसे रेड कलर का लगा हुआ है ना, तो नीचे आप जाएंगे तो उसमें देखो सब्सक्राइब लिखा होगा, तो सब्सक्राइब क्या करना है, टच करना है, ओके। और बगल में बेल आइकन है तो बेल आइकन को भी आपको दबा देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप क्या करेंगे, जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप जो है उसको देख सकते हैं। क्लियर है, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में, है ना, ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे भी जो है इसको शेयर कर दीजिए। क्लियर है, ओके। तो चलिए आगे जो है सवाल को करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट है 3.87 माइनस 2.59, इसको हल करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है रेलवे एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक से देखिए, ओके। तो देखो 3.87 है, तो और उसके बाद क्या है 2.59 है ना। जैसे आपने इसको हल किया हुआ है,
बिल्कुल वैसे ही इसको भी हल करना है। बस क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस मतलब घटाना है तो घटाएंगे इसको, तो घटाएंगे। देखो अब देखो प्रक्रिया वही है, 3.87 है। ठीक है, तो दशमलव के पहले क्या लगा हुआ है, कोई अंक है तो अंक है तो कोई बात नहीं, इसको हम 3 धन करके लिखेंगे। क्लियर। और उसके बाद ये चेक करेंगे कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, तो कितने अंक पे बार लगा हुआ है, 2 अंक पे, 2 अंक पे बार लगा हुआ है, तो कितने 9 बढ़ाएंगे, 2 9। हर में कितना 9 बढ़ा दिया मैंने, 9, है ना, 2। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये देखोगे 87 है, 87 के पहले कोई डिजिट है नहीं जिस पे बार ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 87 को उतार लेंगे। ठीक है, आगे इसको देखिए फिर, माइनस, माइनस लगा हुआ है तो ब्रेकेट लगाएंगे क्योंकि अभी इसको हल करना है ना। उसके बाद 2 प्लस 59/99। क्लियर है। ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे अब इसको। अब आगे देखिए, 3 प्लस 87, क्लियर, और बटे 99, ये समझ में आया। अब माइनस से सब में गुणा होता है ना, ब्रैकेट ब्रैकेट लगा, इसका मतलब माइनस से सब में गुणा होगा, -2 माइनस 59/99। क्लियर। अब 3 में से 2 गया, बताइए। अब देखो क्या है, जो पूर्ण संख्या है उसको पहले हम हल कर लेते हैं, भिन्न को बाद में हल करेंगे। ठीक है, तो 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 1 प्लस, ओके, अब 87 है, देखो 87/99 और -59/99। अब इसको देखो, इस वाले पोर्शन को पहले हल कर लीजिए। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, देखो हर क्या है, समान है, तो इसको नॉर्मली हम जोड़ घटा सकते हैं। तो 1 प्लस 87 में से 59 गया, बताइए कितना होगा, 87 में से 59, तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 होता है, और ये बचा 7, 7 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा, 99। क्लियर है। अब इसको बटा 1 लगा करके हल करिए ज़रा। तो हल करने पे क्या हो जाएगा, है ना, 99 प्लस 28 हो जाएगा। हल करने पे कितना हो जाएगा, 99 प्लस 28 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे 127 आएगा, 127/99। ठीक है, अब इसको ज़रा हल करिए फिर। हल करेंगे, 99 का 127 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 99 का 127 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, पहले तो एक बार जाएगा, तो 99 हो गया। ठीक है, अब 27, ये कितना बचेगा, 17, 17 में से 9 गया, ठीक है, 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 9 गया, तो कितना हो जाएगा, 2। क्लियर। और उसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, लगभग 2 बार जाएगा, है ना। तो 99 का डबल कितना होगा, 99 का डबल कितना हो जाएगा, 100 का कितना होता है, 200, 200 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 198। ओके, तो 198, तो 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 2। और ये 7 में से जो है, 7, 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, इसलिए 17 बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 82। क्लियर है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, लगभग 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 8 बार जाएगा, लगभग 8 बार। ठीक है, तो इसको हल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2828 बार बार रिपीट होता जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.28 बार। ठीक है, ये 28 जो है बार बार आप हल करेंगे जब ना आगे, तो ये 28 बार बार रिपीट होता जाएगा अब, यानी आपका आंसर क्या बनेगा, 1.28 बार। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और भी बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सवाल ये है, ठीक है, नॉर्मली देखने में तो बिल्कुल इजी लग रहा है, बट है खतरनाक। देखो, तो जैसे क्या है, 1.2 है और 0.03, इसको आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, कितने अंक पे दशमलव लगाना है हमें, 3 अंक पे। देखो 12 तियाँ 36 होता है, और कितने अंक पे दशमलव लगाना है, तो 2 अंक पे यहाँ है, 1 अंक पे यहाँ है, तो 3 अंक पे लगाना है, तो यानी 0.036 आना आंसर आना चाहिए, यानी ये वाला, है ना। तो ये वाला आंसर जबकि नहीं है। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है आपको, इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या है, बार लगने का क्या मतलब हुआ, है ना, अगर नॉर्मली ही इतना आंसर आएगा तो क्या मतलब हुआ, है ना, ऐसे नहीं होता है। इसको हल करने के लिए आपको पहले इसको पूरा जो है, एक एक जो है उठाइए, पहला वाला उठाइए, दूसरा वाला, दोनों को हल करिए। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। तो 1.2 है, तो 1.2 है तो इसको कैसे हल करेंगे, कितने अंक पे यहाँ दशमलव बार लगा हुआ है, तो 2 अंक, 1 अंक पे लगा हुआ है, तो 1 9 बढ़ाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है। और गुणा कराना है, इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि गुणा कराना है। ऐसे इसको भी सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ कितने अंक पे बार लगा हुआ, 1 अंक पे बार लगा हुआ है, तो 1 अंक हो गया, है कि नहीं। और कितने अंक पे बार नहीं लगा हुआ है, आप कह रहे हैं कि 1 अंक पे ऐसा बार नहीं लगा हुआ, तो 90 हो गया। फर्क है देखो, है ना।
और उसके बाद क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा 3, और कितने अंक पे बार नहीं लगा हुआ है, एक अंक जीरो पे नहीं लगा हुआ है, तो 3 में से जीरो, यही प्रक्रिया तो होगी भाई, शुरू शुरू मैंने यही तो समझाया था। ठीक है, ओके, 1+2/9, क्लियर। और इसको हल करिए, 3 में से जीरो गया, 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा 90। अब हट काटिए इसको, 3 करना, 3 3 त्रिका 9, 30 हो गया। इसको भी हल करिए ऐसे ही, तो कितना हो जाएगा 9 के 9, ओके, 9 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11/9 गुणे 1/30, यानी आपका क्या आएगा गुणा कराने में, बताइए, 11/270, 11/270, क्लियर है कि नहीं क्लियर। ओके, तो अब इसको हल करते हैं, हल करते हैं और चेक करते हैं कि कितना आंसर आएगा, है कि नहीं। तो हल करेंगे जब, तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, 0.037 आपका ये आंसर आएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर। और कितने अंक पे आएगा, आएगा आपका जो है इसमें हाँ ठीक है, 2 अंक पे आएगा, कितने अंक पे आएगा 2 अंक पे, ठीक है। तो आप इसको हल करेंगे है ना भाग विधि द्वारा, तो आपका आंसर इतना आएगा 0.037, ठीक है। आप करके देखिएगा, क्लियर है। तो इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोग जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए, ठीक है। ओके, और उसके बाद जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए, और अपने स्टूडेंट जो भी हैं और आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, है ना, उनको शेयर करिए। ओके, क्लियर। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नई जो है टॉपिक के साथ में जो है पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।